नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ए टू आर करंट अफेयर्स पे। आप हैं मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ी एक खबर के साथ। खबर है हमारे प्यारे बच्चे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एयर होस्टेस कनाडा में लैंड करते ही गायब हो जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि गायब हो जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिलसिला आज से नहीं, काफ़ी समय से होता चला आ रहा है और ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ कनाडा गए तो हैं लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आए हैं। खैर, अब एक ताज़ा घटना घटी है, उसकी वजह से ये खबर सुर्खियों में आ गई है। और इस ताज़ा घटना में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एयर होस्टेस मरियम रजा, जो कि कनाडा में लैंड की, कनाडा के टोरंटो में लैंड की और उसके बाद वो उड़ गई मतलब गायब हो गई, चली गई कहीं पे। और लेकिन उड़ने के पहले उन्होंने अपने होटल रूम में एक छोटा सा और प्यारा सा नोट छोड़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए, जिसमें लिखा था थैंक यू PIA। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि उन्होंने थैंक यू PIA क्यों लिखा। खैर, इस खबर के बाहर आते ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फिरकी लेना चालू हो गया। वैसे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, उड़ गई। उड़ने से मुझे याद आया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक टैगलाइन है, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ। ये लाइन मुझे इसलिए याद आ रही है कि इसका हिंदी मतलब होता है हमारे साथ उड़ना सौभाग्य है। वैसे पाकिस्तानी उड़ने में माहिर होते ही है, ये कब कहाँ उड़ जाएं इनका कोई भरोसा नहीं होता है। खैर, इस खबर से जुड़ी घटना को डिटेल में समझते हैं। इस खबर के बाहर आते ही ये खबर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगी और लोगों ने जमकर पाकिस्तान की फिरकी लेना शुरू कर दिया। और इसी मामले पर ट्वीट करते हुए कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीर ने लिखा, अब तक 7 पार, यानी अब तक 7 पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, बॉर्डर पार कर चुके हैं। इस घटना के ठीक पहले एक ऐसी ही घटना 25 जनवरी 2024 को घटी थी और उसके पहले 5 दिसंबर 2023 को। और ये सिलसिला लगभग साल 2022 से होता चला आ रहा है। वैसे एक बात तो साफ है, हम सब जानते हैं कि अगर पाकिस्तानियों को वीज़ा मिले ना, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर जाना पसंद करेंगे। खैर, अब इस घटना को हम डिटेल में समझते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए एक छोटा सा और प्यारा सा थैंक यू नोट छोड़कर कनाडा में उड़ने वाली मरियम रजा की ड्यूटी गत सोमवार को इस्लामाबाद से टोरंटो की फ़्लाइट में थी। और टोरंटो में लैंड करने के बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो अधिकारियों ने जब उनकी खोजबीन शुरू की और उनके होटल पहुंचे तो उनके रूम का दरवाज़ा खोला गया। और उनके रूम का दरवाज़ा खोलने के बाद वहां पर अधिकारियों को मरियम रजा की यूनिफॉर्म और उसके साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए एक थैंक यू नोट मिला, जिसमें लिखा था थैंक यू PIA। अब बात आती है कि मरियम रजा उड़ी तो उड़ी, गायब हुई तो हुई, उन्होंने PIA के लिए थैंक यू नोट क्यों छोड़ा? तो यहाँ पर रोल आता है पाकिस्तान की आर्थिक हालात का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बद से बदतर हालत में है और इसका असर न सिर्फ पाकिस्तान की आम जनता पर पड़ रहा है, पाकिस्तान की कंपनियों पर भी पड़ रहा है। और PIA भी पाकिस्तान के इन आर्थिक हालातों से अछूता नहीं रहा है। PIA की हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वैल्यूएशन के हिसाब से PIA के कुल असेट वैल्यू, मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की हर एक चीज़, एक छोटा सा स्क्रू भी अगर बेच दिया जाए, ऐसे सारी चीज़ों को मिलाकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कुल एसेट वैल्यू है 500 मिलियन और PIA पर कुल कर्जा है 2.5 बिलियन का। मतलब समझिए, इस बात को एक सीधा सीधा तरीके से हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी की वैल्यू है 98 और उसके ऊपर कर्जा है करोड़ों का। अब अंदाज़ा लगाइए कि PIA सर्वाइव कैसे कर रही है। अरे सर्वाइव कहाँ कर रही है, मर मर के जी रही है। क्यों? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने सभी जहाज़ उड़ा सके। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 14 विमान सिर्फ इसलिए ग्राउंडेड है क्योंकि उनके पास तेल भराने के लिए पैसे नहीं है। इसके अलावा इन बेचारों की न जाने वो कितनी बार बेइज्जती हो चुकी है। इन्हें विदेशों में कई बार विदेशी सरकारों ने लगभग बंधक बना लिया। बंधक बना लिया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्हें उड़ने से रोक दिया गया, इन्हें देश छोड़ने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनके पैसे नहीं दिए, इन्होंने कर्जे नहीं चुकाए, EMIs नहीं भरी, इसके लिए इन्हें उड़ने से रोक दिया गया, लगभग इन्हें बंधक बना लिया गया था। मतलब इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती अक्सर होती ही रहती है। अब जिस PIA की हालत इतनी ख़राब हो, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है क्या? एक खबर के अनुसार पिछले साल PIA ने अपने 7,000 कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PIA के कर्मचारियों की हालत कैसी होगी और क्या होगी। ऐसे में मरियम रजा ने जो किया उसे हम सब समझ सकते हैं। और उसने थैंक यू नोट इसलिए छोड़ा कि भाई मेरे पास तो टिकट निकालने के ही पैसे नहीं थे, धन्यवाद आप लोगों ने मुझे कनाडा तक पहुंचा दिया। और यहाँ पर बात आती है कनाडा ही क्यों?
कनाडा इसलिए क्योंकि कनाडा हमारा प्यारा कनाडा तो हम सब जानते हैं, खालिस्तानियों का अड्डा, आतंकवादियों का अड्डा। कनाडा को चाहिए रिफ्यूजीज़ चाहिए, उन्हें भर भर के रिफ्यूजीज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि कनाडा की जो जियोग्राफिकल स्टेटस है, उनका जो जियोग्राफी है, 65% लैंड कनाडा का ऐसा है जो रहने लायक नहीं है। वहाँ भीषण ठंड पड़ती है और वहाँ के जो कनाडा के निवासी है, इतनी ठंड में झाड़ू पोछा, साफ सफाई, टॉयलेट क्लीनिंग, हेल्पर, स्वीपर, ये सब काम कोई भी कनाडा का मूल निवासी नहीं करना चाहता है। इसके लिए उन्हें चाहिए रिफ्यूजीज़। अब रिफ्यूजीज़ अगर कोई साफ आदमी है, अच्छा आदमी है, वो तो जाकर ये सब काम नहीं करना चाहेगा वहाँ पर, तो इसके लिए ये रिफ्यूजीज़ को चुनते हैं। ये कहते हैं कि आप कोई भी हो, कैसे भी हो, आपका हमारे यहाँ स्वागत है, आप हमारे यहाँ आइए, शरण लीजिए और हम आपको शरण देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो शरण देने के पीछे इनका कारण साफ और सुथरा है, जो ये किसी को बताते नहीं हैं। वो कारण है, इन्हें ऐसे सब कामों के लिए लोग चाहिए, ऐसे सब कामों के लिए लोग चाहिए। तो ये लोग कहाँ से आएंगे? ये खालिस्तानी जाते हैं, ये पाकिस्तानी जाते हैं, ये आतंकवादी जाते हैं। ऐसे लोग जाते हैं जो भारत में आतंकवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो दूसरे देशों में गलत गतिविधियों के लिए वांछित हैं। ना जाने कितने बांग्लादेशी आतंकवादी, ना जाने कितने भारत को नुकसान पहुंचाने वाले, भारत के खिलाफ बात करने वाले कनाडा में शरण लेके बैठे हैं। ये तो सिर्फ एक दो उदाहरण दे रहा हूँ। दुनिया भर के कई देशों के वांछित लोग कनाडा में जाके शरण लेते हैं और कनाडा उन लोगों को शरण देता है क्योंकि उसे ऐसे काम करने वाले लोग चाहिए जो उसके कनाडा के देश के लोग नहीं करना चाहते हैं। खैर, पाकिस्तानी भी इसी उम्मीद में रहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे भाई, एटलीस्ट कुछ नहीं होने से अच्छा है कनाडा में कुछ तो होगा, कनाडा की सरकार हमें शरण देगी, काम देगी, पैसा देगी और हमें पाकिस्तान से छुटकारा मिलेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लोग, ये जो सिलसिला होता चला आ रहा है, ये तो ऑन रिकॉर्ड्स है, बोलते हैं ना बैकडोर से ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। दोस्तों, एक कहावत है कि जब बात पाकिस्तान की हो ना तो कॉमेडी कभी ख़त्म नहीं होती है। वैसे ही इस घटना में भी कॉमेडी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये घटना घटित होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक अधिकारी सामने आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और इनका स्टेटमेंट भी बहुत ही ज़बरदस्त था कि ऐसा करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। मरियम रजा अगर पाकिस्तान में वापस आई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अरे बेवकूफ़ो, तुम लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती? उसने किया ही ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पाकिस्तान से छुटकारा चाहिए, तुम लोगों से छुटकारा चाहिए। उसे पाकिस्तान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना था, तभी तो वो गई और तुम लोगों को अभी भी लगता है वो आएगी। मतलब हद है यार। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।